आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन के ऊपर आज मैं एक एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। और यार इस इंसान ने ना भाई, मैं सच बताऊँ ना, इस इंसान ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर रख दिया है। भले ही कॉमर्स इंडस्ट्री की बात कर लूँ, भले ही मैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात कर लूँ, इस इंसान ने सब कुछ चेंज करके रख दिया। तो आज इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं और आज हम समझते हैं कि इस इंसान ने ऐसा क्या किया जिससे कि पूरा गेम चेंज कर दिया 1 सेकंड के अंदर। नॉट 1 सेकंड के अंदर, बट ठीक है, समझ जाओ यार इतना क्या। सो इस इंसान ने एक ऐसा काम किया है जो कि बहुत कम लोग कर पाए इन दिस मार्केट, और मुझे लगता है कि इस इंसान से हमने वो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। और शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जाओ उस लाइक बटन को दबा दो, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि यार होता क्या है ना कि जो यूट्यूब के एल्गोरिथम है उसको समझ आया था कि यार ठीक है, मतलब ये इंसान कोई अच्छा काम कर रहा है, तो सबसे पहले उस लाइक बटन को दबा दो और नीचे कमेंट भी कर दो, उससे भी समझ आता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर आप पहली बार देख रहे हो। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार ये इंसान मनु कुमार जैन है, जो कि जबोंग के को-फाउंडर थे। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। एनीवेज जबोंग के को-फाउंडर थे और अभी Xiaomi इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर है, इवन Xiaomi ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर है। एंड मतलब इन्होंने बहुत कुछ किया है अपने ज़िंदगी। लेट्स गेट इनटू इट। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने IIT से पढ़ाई करी, फिर IIM गए, फिर उसके बाद में 5 साल की जॉब करी है मैकेंजी में एज अ कंसल्टेंट। और मतलब मैकेंजी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स, लेट मी टेल यू। बहुत बड़ी कंपनी, नॉट ब्रांड, मतलब एज एन बहुत बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है, बहुत बड़ी, वर्ल्ड वाइड नाम चलता है। मैकेंजी, BCG हो गया, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। तो खैर एनीवेज, तो कंसल्टेंसी कंपनी है मैकेंजी, और उसके अंदर इन्होंने 5 साल काम किया। वहाँ से बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत हाई पैकेज पे थे ये। फिर वहाँ से ये इन्होंने जॉब, वहाँ से शायद 5 साल बाद जॉब छोड़ी इन्होंने, और उसके बाद में इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी जबोंग विथ 2 or 3 अदर को फाउंडर्स। इन February 2012 इन्होंने को फाउंड किया जो जबोंग, और फिर 2014 में इन्होंने कंपनी छोड़ दी जैन में। इस टाइम फ्रेम के अंदर जबोंग वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स थी फैशन इंडस्ट्री में। फैशन इंडस्ट्री में इनके पास में 1000 से ज़्यादा सेलर्स थे ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। 1000 से ज़्यादा सेलर्स थे, 1000 से शायद ज़्यादा ब्रांड्स थे इनके पास में, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रैफिक वाली वेबसाइट थी इनके, हाईएस्ट ट्रैफिक वाली कंपनी थी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता था ऑन द इंटरनेट। और इस लेवल तक का मनु कुमार जैन ने ग्रो किया है। और उसके बाद ऑल्दो सारे को फाउंडर्स ने ऑलमोस्ट छोड़ दिया, बस प्रवीण जी थे जो कि एंड तक रहे जबोंग में। उसके बाद में बिक गई जबोंग और बहुत सारी चीज़ें हुई। रॉकेट इंटरनेट ने स्टार्ट किया था, फिर फ्लिपकार्ट ने ख़रीद लिया, और मिंत्रा फिर बाद में मिंत्रा की वजह से उन्होंने अभी शट डाउन कर दिया इस साल फेब में ही। खैर एनीवेज, बट पॉइंट ये है कि मनु कुमार जैन क्योंकि वहाँ पर थे तो वहाँ से ही न्यू कि हाउ टू क्रिएट अ ब्रांड। अब सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि यार ओके, अब क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ये इंसान में ऐसा क्या है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंसान के माइंडसेट को समझो। ही नोज़ हाउ टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के टाइम में व्हाट इज़ ब्रांडिंग। आज सबसे पहले अपन ब्रांडिंग की बात करते हैं। तो ब्रांडिंग इज़ समथिंग जो कि आप करते हैं, अपने आप को शोकेस करते हैं। यू शोकेस योरसेल्फ इन द आईज ऑफ योर कस्टमर्स कि आप क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ ब्रांड, इफ तेजस्वी बंसल इज अ ब्रांड, और इफ लाइफ टॉक इज अ ब्रांड, हु एम आई इन योर आईज? सिंपल है, दैट इज ब्रांडिंग। दैट इज अ जनरल टर्म ऑफ ब्रांडिंग। बट ऑल्दो गूगल पे आप देखेंगे तो ऐसी सिमिलर कहीं ना कहीं टर्म मिलेगी। बट लेट्स कम ऑन टू द मेन पॉइंट कि ब्रांडिंग बेसिक होती कैसे है, और इनको असली ब्रांडिंग जो इंटरनेट वर्ल्ड की है वो कैसे समझ आ गई। तो उस टाइम जब सैमसंग खरीदी उन्होंने ऑल्दो छोड़ दिया, फिर उसके बाद जब Xiaomi ज्वाइन किया, अब करा होगा कभी भी ज्वाइन, बट वो पॉइंट नहीं हमारा। खैर, बट इन्होंने जब Xiaomi ज्वाइन करी, सबसे पहले आप एक चीज़ समझे, उस टाइम कौन से ब्रांड्स थे। उस टाइम था सैमसंग। हम लोग इस दोनों के ऊपर आते हैं कि इनको पता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो उस टाइम था सैमसंग, माइक्रोमैक्स हो गया, सोनी भी थोड़ा बहुत बिक जाता था एज़ फार एज आई रिमेंबर, और क्योंकि एक्सपीरिया सब करते रहते थे। एंड उसके बाद में बहुत सारे अलग, लावा था, मतलब क्या इंडियन ब्रांड्स एंड डिफरेंट आईफोन्स वगैरह थे। तो यहाँ पर इनका बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन था, बहुत कैप्चर कर रखा था। इनका सबसे बड़ा मार्केट था, माइक्रोमैक्स का सबसे बड़ा मार्केट था, सैमसंग का सबसे बड़ा मार्केट था, बिकॉज
इनके ऊपर लोगों को ट्रस्ट था, आज भी है। सैमसंग के ऊपर तो है ऑल दो, माइक्रोमैक्स का आई डोंट नो, बट उस टाइम इन लोगों को ट्रस्ट था एंड उसके वजह से वो ब्रांड्स चलते थे। बट आज के टाइम में सिचुएशंस पूरी की पूरी बदल चुकी हैं। अब इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ शाओमी का और बीबी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका बहुत बड़ा हाथ है। ऑल बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बाद में बात करेंगे, रियलमी वगैरह ये सारे, बट एनीवेज उसके ऊपर अपन बाद में बात करते हैं। पॉइंट ये है कि जब इन्होंने शुरुआत करी, इन्होंने हमेशा एक चीज़, जब इनका फर्स्ट फ़ोन आया था मी 3 जो कि मेरे ख्याल से जून 2014 में आया था, वो फ़ोन एक ऐसा फ़ोन था जो कि 30 मिनट के अंदर सोल्ड आउट हो चुका था एंड वो सबसे हाईएस्ट सेलिंग फ़ोन था। मतलब हाईएस्ट तो नहीं कह सकते, इनके लिए सबसे बड़ा जो शुगर टॉपिंग थी वो फ़ोन था विच इज़ मी 3। सबसे ज़्यादा बिका, सबसे ज़्यादा सेल हुआ फ़ोन, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि उन्होंने सिंपैथी से सेल किया, क्योंकि द वे दे मार्केटेड दैट प्रोडक्ट कि दीज कंपनीज आर फूलिंग यू, मतलब दीज कंपनीज आर फूलिंग यू। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, दे आर फूलिंग यू दैट दे आर गिविंग यू द बेस्ट प्रोडक्ट्स विच यू नीड, बट वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस प्रोडक्ट एट दिस रेंज, जो कि उस टाइम इनका फ्लैगशिप फ़ोन था। उन्होंने 14,000 रुपये में लॉन्च किया था और वन ऑफ द बिग बेस्ट स्पेक्स के साथ में। तो उन्होंने उस तरीके से लोएस्ट, मतलब बजट कुछ था नहीं, क्योंकि मार्केटिंग का कोई बजट नहीं था इनका, तो वहाँ से करके इन्होंने सेल करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग से इन्होंने एक थ्योरी रखी जो कि आप अगर देखेंगे तो मी फैंस वाली थ्योरी, दे नो हाउ टू ग्रैब अटेंशन। स्टार्टिंग से इन्होंने एक थ्योरी रखी कि भाई मी फैंस है, मी फैंस है, मी फैंस है। ये शाओमी नहीं ये सैमसंग नहीं करता था, माइक्रोमैक्स नहीं करता था, लावा नहीं करता था, सोनी नहीं करता था, और जितने भी ब्रांड्स, आईफोन ने कभी नहीं किया, तो आईफोन एज एन एप्पल ने कभी नहीं किया। तो इनको पता था मी फैंस क्या है। मी फैंस उनके लिए एक ऐसा सीन बन गया कि मी फैंस आर देयर बिगेस्ट पीपल हु कैन सेल थिंग्स फॉर देम और हु कैन मार्केट देम डायरेक्टली। तो उन्होंने उस तरीके से प्रोजेक्ट करना शुरू किया। ऑल्दो हमें भी पता है कि इन्होंने बहुत सारी अलग चीज़ें करी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को इन्होंने हायर किया, बहुत सारी चीज़ें करी, बट मी फैंस करते हुए हर जगह मी फैंस होता था। टीवी के ऊपर मी फैंस हो रहा है, टीवी के ऊपर उस टाइम कुछ शोज़ आते थे, मैं देखता था, तो वहाँ पर मी फैंस होता है। फिर उसके बाद में यूट्यूब पे जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर था वो मी फैंस, और मी फैंस आज आ गया नया फ़ोन शाओमी का, ये वाला सिनेरियो होता था उस टाइम। तो नॉट उस टाइम, आज भी इस चीज़ चलती है, बट आज थोड़ी सी सिचुएशंस अलग है। आज मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, आज इनको नया गेम चालू करना पड़ा। एनीवेज, तो उस टाइम मी फैंस, सो पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विद देम कि हाँ ये लोग चाइना से हमेशा लड़ाई रही है हमारी, हाँ ये लोग चाइना से, बट दे आर हियर फॉर समथिंग डिफरेंट, फॉर समथिंग न्यू, जो कि हम लोग करना चाह रहे थे बट हम लोग नहीं कर पा रहे थे। ये सबसे बड़ा रीज़न था कि इनको स्टार्टिंग से ही एक सिंपैथी का पार्ट मिल गया था। एनीवेज, फिर उसके बाद इन्होंने इनोवेशन करना चाहिए। दे नो द सीक्रेट ऑफ इनोवेशन। अब क्या होता था कि अब होता क्या है, बेसिक आइडिया अगर आप समझेंगे, बेसिक आइडियोलॉजी समझेंगे, अगर आप रेडमी नोट 5 या नोट 5 प्रो देखेंगे, ये आया आई थिंक आईफोन 10 के बाद ये लॉन्च हुए, और उसके बाद अगर आप देखेंगे इनका जो बेसिक पैटर्न होता है, जो बैकग्राउंड कैमरा का पैटर्न था, विच इट वॉज टोटली लाइक आईफोन 10, ठीक है, मैंने देखा। फिर इसके बाद में उन्होंने 18:9 शुरू कर दिया। आफ्टर सैमसंग का फर्स्ट फ़ोन आया था जहाँ तक मुझे याद है कि जो कि 18:9 लाया था, उसके बाद में इन सब कंपनी ने शुरू कर दिया। तो उस टाइम ऑल्दो इनका कोई सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं था। उस टाइम एसस आया था उस टाइम, बट वो भी थोड़ा बाद में आया था, बट उसका भी एक ही फ़ोन चला, 1 या 2 फ़ोन चले मैक्सिमम, उसके बाद उनके भी नहीं चले। तो ऑल्दो उस टाइम इनका सबसे बड़ा कोई कॉम्पिटिटर था नहीं, क्योंकि मार्केट को इस तरीके से इन्होंने कैप्चर करना सीख लिया था। अब आए हैं उनके कॉम्पिटिटर, उस टाइम कोई नहीं था। तो इनको सीक्रेट पता था इनोवेशन का कि भाई इनोवेशन अगर आपको करना है तो भाई 30-40 हज़ार का फ़ोन कोई नहीं लेने वाला, हमारा 10-15 हज़ार का फ़ोन ही लेंगे, बट 10-15 हज़ार के फ़ोन के अंदर एक ऐसा फीचर दे दो जो कि लोगों को पसंद आ जाए। भाई बहुत सीधी सरल बात, लोगों को पसंद आ जाए, क्योंकि वहाँ देख रहे हैं। तो भाई 18:9 का कोई सेंस नहीं बनता था भाई, सीधी सरल बात बताओ। हाँ, एक तरीके से सेंस शायद बनता था, बट उस सेंस में मुझे नहीं लगता कि 18:9 कभी काम भी करा है। बट इन्होंने क्या कि 18:9 को अपने फ़ोन में डाल दिया। अरे भाई लो 18:9 फ़ोन,
तो मतलब स्टार्टिंग इन्होंने ऐसे करी, उसके बाद में iPhone 10 का कैमरा लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बैक पे डाल दिया। एनीवेज वो गलत नहीं था, मैं उस चीज़ का बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सस्ते में बेच रहे हैं फ़ोन, तो आप सीधी सरल बात है, आप कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेंगे। दैट वाज एन इंस्पिरेशन विच दे टुक फ्रॉम दैट साइड एंड दे इम्प्लीमेंटेड हियर, सो आई डेफिनेटली सपोर्ट देम। सो ऑब्वियसली दे डिड दैट एंड आई डेफिनेटली सपोर्ट देम, और बहुत अच्छा इन्होंने किया, और वहाँ से एक और नए सेंस बन गया कि दे ग्रू फ्रॉम दैट साइड। अब सबसे जो तीसरा पॉइंट है, दे आर इन इन्फ्लुएंसर बिजनेस। यार अब इन्फ्लुएंसर्स कैसे हैं ये लोग, सबसे पहले ये चीज़ समझो। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट है इस वीडियो का मुझे लगता है कि दे आर इन इन्फ्लुएंसर बिजनेस, वो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई आप देखना, इन्होंने स्टार्ट किया फ़ोन्स के बाद ये लोग गए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। अगर आप टेक न्यूज़ वगैरह फॉलो करते होंगे या फिर कुछ भी, तो यार एक चीज़ देखना, जब भी कोई Xiaomi कुछ भी करने वाला होगा, भाई यार नॉर्मल ईयरफोन्स भी आते हैं, बोट भी निकालता है अपना, JBL भी निकालता है, बट इनका कोई इतनी बड़ी हाइप नहीं होती। बट जब Xiaomi एक कोई ईयरफोन लॉन्च करने वाला जो कि ब्लूटूथ ईयरफोन्स है, हमेशा देखना उसकी हाइप ज़्यादा होगी। अब इसके अंदर 2-3 पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यार जो मुझे समझ आता है वो ये है कि यूट्यूबर्स को उन्होंने एक अपने साइड में ऐसा बांध रखा है, क्योंकि यूट्यूबर्स इनके सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट है, ये याद रखो। अगर यूट्यूबर्स नहीं होंगे और यूट्यूब पे इनके ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं आएंगे, जैसे अभी इनका एक फ़ोन लॉन्च हुआ Redmi Note 9 Pro Max, मैंने अभी तक उसकी एक भी अनबॉक्सिंग नहीं देखी, तो लेकिन उसका ज़्यादा हो ही नहीं रहा। Redmi Note 9 Pro, तो मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि मैक्स भी आया, मैंने इनका कोई लॉन्च इवेंट नहीं देखा था, तो मैक्स करके कोई फ़ोन मुझे नहीं पता था, मुझे पता था Redmi Note 9 Pro आया है। तो मैक्स का इन्होंने करा नहीं, ऑल वो ठीक है, उसके ऊपर अपना कोई और पॉइंट होगा, बट यूट्यूबर्स को इन्होंने अपने साइड पे ले रखा, बहुत सारे यूट्यूबर्स को। ऑल वो बात आड़ी टेढ़ी करते हैं, जैसे दे मेक अस फील लाइक कि दे डोंट केयर अबाउट Xiaomi दैट मच, जितना मतलब नॉट केयर, बट दे आर नॉट बायस टूवर्ड्स Xiaomi इतना ज़्यादा। बट मुझे जहाँ तक लगता है बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल गुरुजी को मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि टेक्निकल गुरुजी को इन्होंने कभी ना कभी क्रिटिसाइज़ भी किया, बट बहुत सारे ऐसे टेक्नो रूहेज हो गए, और शर्मा जी तो आजकल आता ही नहीं है, बट खैर नहीं, शर्मा जी में बहुत टाइम हो गए, फिर गीकी रंजीत हो गए, तो ये लोग इनके बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते रहते हैं, नॉट तारीफ़ बट एम्पैथाइज़ करते हैं कि यार ओके यार, मतलब Xiaomi ने नया ईयरफोन लॉन्च किया, Xiaomi ने ये किया, Xiaomi ने वो किया। तो इन्फ्लुएंसर्स से इन्होंने अपने आप को ग्रैब किया। अब एक ये ऐसी कंपनी बन गई है कि भाई अगर ये ईयरफोन बहुत वाहियात सा भी लॉन्च करती है तो इनका नाम होगा, भले ही फिर बाद में कोई खरीदे ना खरीदे, बट पता लगेगा अरे Xiaomi ने लॉन्च किया, Xiaomi ने लॉन्च किया। तो अब मैं आज के टाइम में ज़्यादातर, और यही सेम चीज़ Realme भी कर रहा है, बट Realme एक अलग तरीके से कर रहा है, और मुझे लगता है थोड़ा सा मेच्योर तरीका Realme का बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मेच्योर वे में, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। एनीवेज, तो दे न्यू हाउ टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। अब Xiaomi आज के टाइम में कुछ भी करेगा। Xiaomi आज के टाइम में अगर फॉर एग्जांपल आज जूते भी लॉन्च कर रहा था, जो कि शायद इंडिया में इन्होंने करे भी हैं, तो आज के टाइम में जूते करेगा, चप्पल भी लॉन्च कर देगा, तो उसका भी नाम बनेगा कि Xiaomi ने लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि दे हैव बिकेम एन इन्फ्लुएंसर। आज सैमसंग करता तो सैमसंग का इतना नाम नहीं होता, सैमसंग कर देता, ठीक है, कूल, डजेंट मैटर, बट Xiaomi करता तो Xiaomi का नाम होता है। सैमसंग ने ट्राई किया, जो सीरीज़ आई थी इनकी, उससे इन्होंने बहुत ट्राई किया, बट मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा बेटर हो नहीं पाया। तो एनीवेज, ये है कुछ पॉइंट्स इनके मनु कुमार जैन के। आप मुझे प्लीज़ बताएं आपको कैसे क्या लगता है मनु कुमार जैन के बारे में। एंड ही इज़ अ रियली ग्रेट लीडर, एंड लेट मी टेल यू, वो बहुत सही काम कर रहा है। एंड मुझे लगता है कुछ चीज़ें उनको इम्प्रूव करनी चाहिए अबाउट हाउ टू क्रिएट हिमसेल्फ एज अ ब्रांड। मतलब मुझे लगता है वो है, ऐसा नहीं है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा और करना चाहिए, जो कि माधव सेठ से वो सीख सकते हैं, जैसे कि हर बार वो एक Q&A करते हैं और वो नहीं कर रहे। एनीवेज, तो यही था सारी की सारी बातें, और मुझे लगता है आपको पसंद आई होंगी मेरी बातें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसी कमाल की वीडियोस।